हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। लिमिट की सीरीज में आज हमारा सेकंड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि लिमिट्स का मतलब क्या है, लिमिट्स के टर्म्स के ऊपर हमने हल्का फुल्का काम किया था। आज भी हम उसी पे काम करेंगे, उसी पे एक्सटेंड करेंगे। आज हम ग्राफिकली भी देखेंगे लिमिट कब क्या होगी, कैसे होगी, एंड थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि और मैच्योरिटी आ जाए लिमिट्स को और फील करने में। अभी तक मैंने ये बता दिया कि लिमिट्स का मतलब ये होता है कि बिहेवियर बताना, किसी फंक्शंस का किसी पॉइंट के आसपास कैसी क्या वैल्यू दे रहा है, उसको हम लिमिट्स की मदद से बताएंगे, है ना। वही हमारा क्या कहलाता है, लिमिट्स होता है। फिर हमने ये देख लिया था कि लिमिट्स का आंसर फिक्स्ड होता है, फाइनाइट होता है ना। लेफ्ट हैंड साइड से आपने अप्रोच किया, राइट हैंड साइड से अप्रोच किया। अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया, जिस फिक्स्ड नंबर की ओर जा रहा है वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से अप्रोच किया और जिस फिक्स्ड नंबर की ओर जा रहा है वो हमारी राइट हैंड लिमिट, है ना। तो जिससे कल हमारे आंसर आए थे 5+ पर हम लिखते थे क्या 5 आते थे, क्योंकि वो फिक्स्ड 5 की तरफ जाता था ना। तो 5+ लिखते थे पर हमारे आंसर क्या लिखते थे 5, मतलब फिक्स्ड आंसर होता था लिमिट्स का ना। पर आप जानते हो कि लिमिट का आंसर वो जो आंसर आया था वो 5+ था, पर लिखा क्या गया 5, है ना, 5, क्योंकि फिक्स्ड होता है लिमिट का आंसर, मैथमेटिकली ऐसा बोला गया है। फिर एक और लास्ट बात थी कि मैथमेटिकली लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइनाइट के साथ साथ इक्वल हो तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट होता है। यहां तक हमने देख लिया था। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा ना। अब मैं थोड़े ग्राफ बना रहा हूं, वहां सबको ये बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। ग्राफिकली कैसे बताएंगे, मैं 1-2 एग्जांपल्स करेंगे ताकि उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, जैसे मैंने कोई सा ग्राफ बनाया, ये आपका एक्स एक्सिस है। मैं करने के जा रहा हूं अभी करने क्या जा रहा हूं, मैं ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी और कब नहीं करेगी ना कब करेगी। जैसे आपको कोई सा ग्राफ दे दिया है ना, ग्राफ दे दिया, सपोज ये ऐसा ग्राफ दे दिया कुछ, है ना। तो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है ना, ये पॉइंट आपका सी है, एंड लास्ट वाला पॉइंट है आपका डी, है ना। और ये पॉइंट कोई सा कुछ ई है ना। ये इतने पॉइंट्स दे रखे हैं ना, पॉइंट्स दे रखा है। तो ये वाली वैल्यू कुछ आ रही है आपकी L2, ये वाली वैल्यू कुछ है L1 और ये वाली वैल्यू कुछ है L3, है ना। ये भी L3 है और नीचे ले लो ये कुछ वैल्यू है L4, है ना, L4। ये L4 वैल्यू है एक्सिस पे ना। ये तो आपको पूछ लिया, क्वेश्चंस पूछ लिया कि लिमिट, है ना, क्वेश्चन से आपका वही लिमिट फाइंड करना है आपको। समझ नहीं आ रहा है, समझना, मैं बताने क्या जा रहा हूं ना। लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू वाई, सारे पॉइंट्स ए बी सी डी ई, है ना, इन पर सब पर पॉइंट्स पर लिमिट चाहिए ना, लिमिट चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लिमिट ए बी सी डी, मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, मतलब सभी पर बताना। सबसे पहले मैंने पॉइंट, कौन सा पॉइंट चेक किया, ए। ये आपका आंसर क्या है, L2 है ये वाला, और ऊपर वाला जो आंसर है वो आपका L3 है ना, L3 है। दिख रहा है क्या, एक मिनट चेक कर लूं। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों बराबर ले लो ताकि इतना ज़्यादा वो ना हो ना, ऐसा। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट चेक करेंगे हम, ए पर ना, ए पर चेक करेंगे। तो ए पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं, क्योंकि ए पर तो वैल्यू ही नहीं है कुछ, कोई मतलब वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एफ ऑफ ए पर तो कुछ आया ही नहीं, है ना, होल सर्कल है, मतलब एफ ऑफ ए तो डोमेन में ही नहीं है ना। ए से हल्के से बड़े पर वैल्यू क्या आ रही है, यहां पर वैल्यू आ रही है, वो कितना है L2 है। ए से हल्के से छोटे पर भी किसके करीब आ रहा है, L2 करीब आ रहा है, मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या एट एक्स इक्वल्स टू ए पर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, जब अपने RHL देखा, राइट हैंड साइड से अप्रोच किया, तो वो किसके करीब जा रहा है, वो नंबर क्या है, फिक्स, लगभग फाइनाइट के करीब है ना। जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया, ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो यूं समझो ए पर वैल्यू हाईएस्ट है, ए के पहले थोड़ा ग्राफ नीचे है ना, ये थोड़ा ग्राफ नीचे है, ए से देखो यार, है ना, ए के पहले थोड़ा ग्राफ नीचे, मतलब L2 से हल्के से क्या वैल्यू छोटी आ रही है, मतलब क्या रहा L2 माइनस पर, हम तो लिखेंगे क्या L2 ही लिखेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस पर, ए से हल्के से छोटे पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस पर क्या आ रहा ग्राफ, ए प्लस पर भी लगभग क्या दे रहा है, ये ग्राफ नीचे ही आ रहा है, तो लगभग क्या दे रहा है, L2 से हल्का सा, जब आप इसके करीब यहां पर रखोगे तो ये वाली वैल्यू आ रही है, L2 से थोड़ी छोटी है, फिर ये रखोगे तो और L2 के करीब आए, फिर और करीब जाओगे तो और L2 के करीब, मतलब एक्स टेंड्स टू जब a प्लस आएगा तो क्या आएगा, L2 के माइनस ही आएगा, पर L2 के बिल्कुल करीब ही होगा। तो किस फिक्स नंबर की ओर जा रहे हो दोनों तरफ से,
L2 के करीब ही जा रहे हो, मतलब आंसर क्या आएगा, L2 आएगा, क्योंकि L2 माइनस लिखेंगे फिक्स आंसर लिखेंगे। तो दोनों क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि ये कुछ फिक्स नंबर लिखा है और दोनों इक्वल है। हेंस लिमिट x टेंड्स टू a पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी और किसके बराबर होगी, L2 के बराबर। सिमिलरली b पर तो डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे मतलब नहीं है, उसके आसपास है कि वैल्यू वहां है, तो उसके आसपास किस नंबर के करीब है, ये नंबर्स दोनों किस नंबर के करीब आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ आपका आंसर कौन सा, ये L1 है ना, तो किस नंबर के करीब आ रहा है ना। ये ग्राफ ऐसे देखो, है ना, ग्राफ थोड़े मेरे है ना यार, ये मैं कब सुधारूंगा, राइटिंग मुझे खुद नहीं पता, थोड़ा आपने b के ये वाली वैल्यू रखी तो थोड़ा L1 से थोड़ा बड़ा आंसर आया, और थोड़ा करीब आए तो और L1 के थोड़े करीब आए, तो और जब बहुत करीब आएंगे तो बिल्कुल किसके बराबर होगा, लगभग लगभग L1 के बराबर, L1 से हल्का सा बड़ा। यहां पर क्या था, जो भी था, तो यहां से क्या पता चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू b प्लस पर वैल्यू और लिमिट x टेंड्स टू b माइनस पर वैल्यू, दोनों पर वैल्यू किसके बराबर आ रही है, L1 से हल्की सी बड़ी, L1 प्लस और L1 प्लस, पर लिखेंगे कि हम L1 लिखेंगे फिक्स लिमिट। तो इस क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या, b पर, हाँ करेगी, यहां पर डिफाइंड नहीं है फिर भी एग्जिस्ट करेगी, तो हेंस इसकी लिमिट कितनी होगी, एट एक्स इक्वल्स टू a पर लिमिट कितनी होगी, L2, b पर कितनी होगी, L1, है ना। c पर देखते हैं, तो c पर तो यहां तो होल सर्कल है, c पर वैल्यू कितनी है, ये आ रही है, ये वाली वैल्यू मतलब कितनी है, ये वाली वैल्यू मतलब कितनी है, ये L4 है ना, ये वाली वैल्यू करस्पॉन्डिंग, इसको हटा देता हूं। समझ पा रहे हो ना मैं कर क्या रहा हूं, मैं अकेला नहीं कर रहा हूं ना भाई, मैं कर क्या रहा हूं, मैं ग्राफिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फंक्शन की लिमिट कैसे देखेंगे ना। ये आपके सामने ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाए, परेशान मत होना यार, परेशान मत होना, आज की क्लास में भी है ना, कल की क्लास में हम दुखी थे मुझे पता है ना। तो जैसे यहां पर क्या डॉट सर्कल था, तो ये वाली वैल्यू कौन है, करस्पॉन्डिंग L4 है ना, ऐसा है। तो C पर क्या दे रहा है, एग्जैक्ट L4, C पर डिफाइंड है इस बार, हाँ है, क्योंकि डॉट सर्कल L4 है। C के जस्ट बाद में वैल्यू, C के जस्ट RHL में गए तो ग्राफ यहां मिला, मतलब क्या L4 के लगभग आया, और C के जस्ट पहले वैल्यू क्या आ रही है, L3 के, क्योंकि C के जस्ट पहले यहां ग्राफ नहीं है, यहां तो हवा है, ग्राफ तो यहां है ना, तो C के जस्ट पहले LHL में क्या आएगा आंसर, L3, और C के जस्ट बाद में RHL पर क्या आंसर आएगा, L4। तो क्या C पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यस, विच इज इक्वल्स टू L4। क्या C पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यस, विच इज इक्वल्स टू L3। बट क्या C पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नो, बिकॉज LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, बिकॉज LHL इज L3 एंड RHL इज L4, विच इज नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है ना। तो हेंस ये कुछ पॉइंट्स यार ये देख लेना है ना, ये L5 ले लेना जो भी है, तो LHL RHL बराबर नहीं है, क्योंकि C प्लस पर क्या आंसर आ रहा है L4 और C माइनस पर वैल्यू क्या आ रही है L3, दोनों बराबर नहीं है, हेंस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। किस पॉइंट पर, C पर। D पर चेक करते हैं, D कहां पर पॉइंट है ना, D तो बना लो, D का ही पॉइंट दे नहीं रखा गया, यहां ले रखा, ये लो D है ना। तो D पर क्या आ रहा है, D के जस्ट पहले यहां पर कितनी वैल्यू आ रही है, ये D पर ग्राफ ऐसा बना हुआ है, D पर वैल्यू कितनी आ रही है, कुछ ये वाली वैल्यू आ रही है, नहीं वैल्यू कुछ होगी पता नहीं जो भी है, पर D पर तो जो वैल्यू उससे मतलब है, D के आसपास चेक करना है, तो D के आसपास चेक करो, तो D के जस्ट बाद में वैल्यू क्या आ रही है, यहां पर वैल्यू मिल रही है L4 के बराबर है, L5 के बराबर है, D के पहले भी वैल्यू किसके बराबर है, L5 के बराबर है, तो दोनों पर लगभग लगभग दोनों वैल्यू क्या जा रही है, किसकी तरफ जा रही है, 5 की तरफ जा रहे हैं, इधर से भी जाओगे तो L5 की तरफ, इधर से भी जाओगे तो L5 की तरफ, तो क्या D पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, हाँ करेगी, और वो किसके बराबर होगी, L5 के बराबर ना। ये कुछ ले लो, F मान लो, इस पर वैल्यू क्या आएगी, इस पर राइट हैंड लिमिट देखेंगे क्या, इस पर राइट हैंड लिमिट नहीं देखेगी क्योंकि डोमेन में नहीं है, इस पर वैल्यू क्या आ रही है उससे कोई मतलब नहीं है, इसके जस्ट पहले वैल्यू फाइनाइट आ रही है कि हाँ आ रही है, वो किसके बराबर होगी, कुछ हमारा ये वाला नंबर होगा, तो यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट x टेंड्स टू F5 पर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वहां पर कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वन साइडेड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, RHL तो डोमेन में नहीं है तो एग्जिस्ट करेगी, और किसके बराबर होगी, जो भी करस्पॉन्डिंग नंबर होगा। सिमिलरली E पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, पर राइट हैंड करेगी, क्योंकि राइट हैंड तो डोमेन में है, और किसके बराबर होगी, बिल्कुल लगभग 0 के बराबर होगी, यही वैल्यू आ रही है। हेंस किस पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओनली C पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, बाकी लगभग सब पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसे हम ग्राफिकली बता सकते हैं। कल अगर आपने लेक्चर फॉलो किया होगा तो मैंने बताया था ना, x² - 4 / x - 2, हाँ मैंने बता दिया था, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ बना था। तो यहां पर दोनों साइड लगभग सेम थे ना, इस पर वैल्यू क्या आ रही है उससे कोई मतलब नहीं, तो जब दोनों साइड से अप्रोच किया तो ये फिक्स नंबर की ओर जा रहे थे, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, कल भी आज भी वैसा ही है कि A पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लगभग दोनों बराबर है, तो दोनों किस फिक्स नंबर की ओर जा रहे हैं, L2 की तरफ जा रहे हैं, हेंस एट A पर L2 लिमिट आएगी इससे, है ना। तो इस क्वेश्चन में केवल कहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, C पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है सर। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, फ्रैक्शनल पैराबॉलिक्स लेते हैं, अपने पास बनाया ग्राफ है, y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना। तो जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ क्या होता है हमारे पास, ये हम बता चुके फंक्शंस में, है ना, ये ग्राफ होता है,
तो किस पॉइंट पर चेक करके बताएं? 1 पर चेक करके बताएं, 1 पर। तो 1 पर तो एग्जैक्ट कितना दे रहा है? 0। 1 से मतलब नहीं, 1 के आसपास देखो, 1 से हल्का सा बड़ा रखा आपने, लिमिट x टेंड्स टू क्या रखा आपने? 1 प्लस रखा, तो आंसर क्या मिलेगा? 0 से हल्का सा बड़ा। और 0 से हल्का सा बड़ा मतलब क्या होगा? लगभग लगभग 0 है ना। आपने 1 माइनस रखा है, 1 माइनस रखा तो आपको आंसर यहां मिला, मतलब आपका आंसर क्या आया? 1 माइनस पर क्या आ रहा है? 1 नहीं देता, बिल्कुल 1 से थोड़ा नीचे ग्राफ है, मतलब क्या है? 0.99 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पर कितना आंसर दे रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0.999, मतलब 1 माइनस दे रहा है। और 1 माइनस मतलब लगभग लगभग कितना होगा? 1 होगा। तो 1 पर क्या आ रही? राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हेंस डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली 2 पर क्या देगा? 2 पर तो 0 दे रहा है, 2 से हल्के से बड़े पर क्या आ रहा है? लगभग लगभग 0। 2 से हल्के से छोटे पर क्या आ रहा है? यहां पर वैल्यू आ रही है, मतलब 1 से क्या आ रही है? लगभग 1, तो 1 पे तो 0 दे रहा है ना, 1 से हल्का सा क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है? 0.9। तो 2 पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सर अगर 0.5 पर, तो 0.5 पर वैल्यू क्या आ रही? 0.5, उसके पहले भी क्या आ रही? 0.5, उसके बाद भी क्या आ रही है? 0.5 के करीब आ रही है, मतलब 1/2 के करीब आ रही, तो 1/2 पर एग्जिस्ट करेगी। बाकी 1 पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, 2 पर नहीं करेगी, 0 पर नहीं करेगी, -1 पर नहीं करेगी। हेंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की लिमिट इंटीजर पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। ऐसे बता सकते हैं, बाकी सभी पर एग्जिस्ट करेगी, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। ऐसा आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि लिमिट कैसे क्या निकालेंगे, क्या मतलब है ना, क्या मतलब है। तो ये हमने कैसे देखा? ग्राफिकली चेक किया कि लिमिट्स कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, अगर ग्राफ 2 के बाद, 2 के जस्ट पहले ग्राफ की वैल्यू कितनी आ रही थी? 1.99 आ रही थी, तो लगभग लगभग 1 के बराबर है। 2 के जस्ट बाद 0 से हल्की से बड़ी आ रही है, मतलब वो 0 के बराबर है। तो LHL और RHL बराबर नहीं है, हेंस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर बराबर आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ऐसे, है ना। और एग्जांपल्स देखो ग्राफिकली, ग्रेटेस्ट एक्स को देखो 2 पर, है ना, ग्रेटेस्ट एक्स को 2 पर देखो, है ना, ग्राफिकली भी देखो और ऐसे भी देखो, है ना। तो कैसे चेक करेंगे 2 पर? तो fx इक्वल्स टू क्या क्वेश्चन है? ग्रेटेस्ट एक्स है आपका, और किस पर चेक करना है? एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर। तो 2 पर चेक करना है तो क्या रखेंगे? 2 नहीं रखेंगे, 2 प्लस रखेंगे। तो 2 प्लस का 2.00 का ग्रेटेस्ट 2, 2 माइनस मतलब क्या रखेंगे? 1.99, उसका ग्रेटेस्ट 1। तो यहां से बराबर नहीं आ रहा है ना, बराबर नहीं आ रहा तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ग्राफ देखो, 1 पर तो 1 देगा, 2 पर तो 2 देगा, तो ग्राफ इसके बीच में ऐसा बनेगा, है ना। 3 पर कितना देगा? 3 देगा, तो बाकी के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा। तो 2 पर देखो, तो 2 पर तो आंसर कितना देता है? 2 देता है। 2 के जस्ट पहले ग्राफ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 दे रहा है। 2 के जिस बात कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो LHL और RHL बराबर नहीं, देखो ग्राफ ऐसे बिल्कुल ऐसे आ रहा है ना, अलग अलग वैल्यू आ रही है। हेंस 2 पर लिमिट क्या होगी? डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली 3 पर भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि क्या आ रहा है? 3 के पहले कितना आंसर दे रहा है? 2 दे रहा है, और 3 के बाद कितना आंसर दे रहा है? 3 दे रहा है। 3 के पहले मतलब 2.99 का ग्रेटेस्ट कितना होता है? 2 होता है, और 3.00 का ग्रेटेस्ट कितना होता है? 3 होता है। तो बराबर नहीं आ रहे, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे बताएंगे हम ग्राफिकली ना, तो ऐसे कहीं ग्राफ बना आ जाए तो आप लिमिट्स बता सकते हैं ग्राफिकली लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। हाँ, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि फाइनाइट आ रही है, बट बराबर नहीं, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर इस पर पूछ ले सपोज 1.5 पर, तो 1.5 के पहले भी 1, 1.5 के बाद भी 1, तो दोनों बराबर आ रहे, हेंस 1.5 पर तो एग्जिस्ट करेगी, है ना, पर बाकी इंटीजर्स पर नहीं करेगी। हेंस ग्रेटेस्ट एंड फ्रैक्शनल की लिमिट इंटीजर पर एग्जिस्ट नहीं करती है। अब सिग्नम एक्स को देखो जरा, सिग्नम एक्स का ग्राफ याद है आपको? सिग्नम एक्स का ग्राफ, सिग्नम एक्स को चेक करो। सिग्नम 0 कितना होता था? 0। 0 प्लस पर क्या देता था? 1, और 0 माइनस पर क्या देता था? -1। तो वही एट एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करना है, वही चेक कराएगा क्वेश्चन वाला जहां पर डाउटेबल पॉइंट है। तो 0 से हल्का से बड़ा रखा था, आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 0 से हल्का छोटा रखा था, आंसर कितना आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो 0 f ऑफ 0 प्लस पर कितना दे रहा है? 1, और f ऑफ 0 माइनस पर कितना दे रहा है? -1। मतलब RHL और LHL दूर दूर तक बराबर नहीं है, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे बताएंगे हम ग्राफिकली कि लिमिट्स कैसे चेक करेंगे और कैसे नहीं चेक करेंगे ना। तो अब आई होप आपको ग्राफिकली क्लियर हो गया होगा कि लिमिट्स कैसे बताएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कुछ वैसे एग्जांपल्स ले रहा हूं, उनकी मैं लिमिट्स निकालना सिखाऊंगा, जिसमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल होगा, LHL RHL निकालेंगे। आपको पेशेंस से देखना है उनको कि कैसे क्या कर रहे सॉल्व, है ना। फिर हमारा कल से चालू हो जाएगा जो हम एक्चुअल पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम यही काम कर रहे हैं कि लिमिट्स एग्जिस्ट कब करेगी, ग्राफिकली कैसे बताएंगे, नन्हे मुन्ने सवाल कर रहे हैं जो बिल्कुल बहुत सिंपल सवाल है, उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है सर, तो मैं लेता हूं एग्जाम्पल्स। हाँ सर, तो अब हम क्या देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है ना, कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले ना एक और टर्म बता दो आपको ना। सर हर बार तो नई टर्म बता रहे हैं, वही शुरू के 1-2 क्लास में आपको थोड़ा ऐसा पैनिक लगेगा, बट धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाओगे ना, आदत में आ जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे आपको दीजिए y इक्वल्स टू f ऑफ x, है ना, फाइंड द लिमिट
एट एक्स इक्वल्स टू ए है ना, उसको इसी को है ना फाइंड द लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू, उसी को लिखने का तरीका एक और है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स है ना, मतलब इसमें दोनों आ गए, एलएचएल आरएचएल दोनों आ गए ना, ये भी लिखने का तरीका है ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे या फाइंड द लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए, दोनों का मतलब एक ही है ना, एक ही है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 मॉड एक्स अपॉन एक्स है ना, तो इसका मतलब क्या है कि क्या बताना है, एफ एक्स कौन है यहाँ पर, एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, हमारा एफ एक्स का काम कौन कर रहा है। इसी क्वेश्चन को एक और लिखने का तरीका है क्या है कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स अपॉन एक्स है ना, फाइंड द लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 0, दोनों का मतलब एक ही, परेशान मत होना, टर्म्स है बस, टर्म्स है ना। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू कितना आएगा 0 प्लस एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस कौन है मॉड एक्स अपॉन एक्स, और दूसरा क्या फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स है ना। अब जब x आपका 0 से हल्का सा बड़ा है ना, आपका x का है 0 नहीं है, 0 नहीं पर 0 पर तो डिफाइन ही नहीं फंक्शन, 0 पे 0 आ रहा है ना, 0 प्लस है ना, 0 प्लस है, x किधर से अप्रोच कर रहा है, 0 प्लस की ओर अप्रोच कर रहा है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से है ना, तो x टेंस टू 0 प्लस तो कितना आएगा, x पॉजिटिव है आपका, मतलब आपका x कैसा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मॉड क्या होता है प्लस से ओपन, तो मतलब कितना बचेगा x बाय x कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। 0 माइनस है ना, 0 माइनस है मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, मतलब नेगेटिव नंबर आएगा, और 0 माइनस है तो मॉड कैसे ओपन होगा माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स कैंसिल होगा, कितना आ गया -1। तो आपके राइट हैंड लिमिट फाइनाइट है, एग्जिस्ट करेगी यस, विच इज इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट है यस, कितना है -1, बट दोनों बराबर नहीं है, आरएचएल इज नॉट इक्वल्स टू एलएचएल, हैंस क्या आ जाएगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर, तो आंसर क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर पूछ लेता कि राइट हैंड लिमिट यस, लेफ्ट हैंड लिमिट यस, 1 एंड -1, बट क्या आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, ठीक है सर, ओवरऑल क्योंकि दोनों फाइनाइट तो है पर बराबर नहीं है। हमारी लिमिट एग्जिस्ट की कंडीशन क्या होती थी, दोनों बराबर के साथ साथ क्या होना चाहिए, फाइनाइट। जैसे एक और इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, अब समझ गए ना, टर्म का मतलब समझ गया ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लिखा, मतलब क्या निकालना आपको, उसकी एफ एक्स की लिमिट फाइंड करना है उस पॉइंट पे ना, ए पर। नोटेशन है, मेरा कोई रूल नहीं बच्चों, मुझे मत दोष दो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा, और नए नए डाउट भी आएंगे है ना, डाउट तो आना चाहिए, डाउट आएंगे तभी तो मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है, और डाउट नहीं आ रहा है मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो मैं कुछ ज्यादा ही खतरनाक पढ़ा रहा हूं ना, ऐसा है ही नहीं शायद, है ना, खैर मजाक वाली बात है ना। क्वेश्चन आगे जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स -1 ना, ये आ गया। इसका मतलब क्या है, आपको क्या बताना है, एफ एक्स कौन है, इस क्वेश्चन को एक और बार लिख देता हूं, x इंटू सिग्नम ऑफ x -1 की आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है ना, लिमिट बताना है किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू 1 पर। एट x इक्वल्स टू 1 मतलब 1 नहीं मुंह उठा के रखना है, एलएचएल और आरएचएल दोनों रखना है, ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या रखा, आरएचएल, तो लिमिट x टेंस टू आरएचएल को लिखने का तरीका क्या है, 1 प्लस कितना आएगा यहाँ से, x इंटू सिग्नम ऑफ कौन है हमारा यहाँ से, x -1 है ना, तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया, तो कितना रख दिया, 1 प्लस इंटू 1 प्लस रखा, तो 1 प्लस -1, 1 ये 1 से हल्का सा बड़ा नंबर है, उसमें से 1 घटा दिया तो क्या बचेगा, 0 से हल्का सा बड़ा, और 0 से हल्का सा बड़ा का ग्रेटेस्ट सिग्नम कितना होता है, सिग्नम 0 प्लस कितना होता है पता ना, सिग्नम पॉजिटिव कितना होता है 1, एंड सिग्नम नेगेटिव कितना होता है -1। ये सब पढ़ चुके फंक्शन में, 46 लेक्चर क्या किया मतलब, तो वहां से आई गया होगा। तो 1 प्लस इंटू कितना आएगा, 1 प्लस रखा, 1 प्लस -1 कैसा आएगा, हल्का सा पॉजिटिव नंबर, सिग्नम पॉजिटिव कितना होता है, फिक्स्ड 1, तो 1 प्लस इंटू 1 किस फिक्स नंबर की ओर जाएगा, 1 नहीं रखेंगे ना, ये बता चुका हूं ना, 1 प्लस मतलब 1 रखेंगे। अब क्या निकालेंगे, एलएचएल। परेशान मत हो ना, धीरे धीरे मैच्योरिटी आ जाएगी, चीजों को समझना सीख जाओगे। 1 माइनस रखा ना, 1 माइनस मतलब -1 नहीं है, ये 1 से हल्का सा छोटा है ना, 1 माइनस मतलब -1 नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना। तो कितना आएगा, 1 माइनस है ना, सिग्नम ऑफ क्या है पर रखा 1 -1 है ना, तो 1 से हल्का से छोटा में से 1 माइनस कर दिया, मतलब 0.9 में से 1 गया, तो कितना बचेगा, 0 नेगेटिव नंबर, तो सिग्नम ऑफ क्या आ जाएगा, 0 माइनस मतलब नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और नेगेटिव नंबर मतलब कितना हो जाएगा, -1, हेंस आंसर कितना आएगा, 1 माइनस इंटू -1, तो आंसर कितना आएगा इसका, लगभग -1, हेंस दोनों बराबर नहीं है। आरएचएल कितना है 1, एलएचएल कितना है -1, हेंस लिमिट क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट।
डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, वन मोर चांस, और नहीं अभी करेंगे भाई, करेंगे, आराम से करेंगे। इस एफ एक्स आपको गिवन है एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स माइनस वन, उसकी लिमिट फाइंड करना एट एक्स इक्वल्स टू ए पर। तो हम लिमिट फाइंड करना मतलब हमें क्या बताना है, बिहेवियर उस ए पॉइंट के आसपास। तो सबसे पहले आसपास मतलब किस पे गया, आस पर, फिर पास पे, मतलब आधे चल और रेरे चल। तो 1 प्लस रखा तो 1 एक्स की जगह क्या रख दिया 1 प्लस, यहाँ 1 प्लस रखा तो 1 प्लस माइनस 1 कितना आएगा 0 प्लस, और सिग्नम के अंदर 0 प्लस मतलब कैसा पॉजिटिव नंबर, और सिग्नम पॉजिटिव कितना देता है 1, तो ये फिक्स्ड 1 दिया। 1 प्लस इंटू कितना आएगा 1 प्लस 1 ही 1 से हल्का सा बड़ा आएगा तो उसको लगभग क्या लिखेंगे, फिक्स्ड आंसर लिखते हैं 1। सिमिलरली क्या रखा 1 माइनस मतलब माइनस 1 ही 1 से हल्का सा छोटा, तो यहाँ पर भी इंटू 1 से हल्का सा छोटा लिख देता हूँ वैसे, 1 माइनस इंटू 1 से हल्का सा छोटा रखा 1 माइनस, है ना, इंटू माइनस 1 कितना आएगा नेगेटिव नंबर आएगा। अरे 1 में से आप क्या माइनस कर रहे हो भाई, है ना, 1 से हल्का सा छोटा मतलब क्या माइनस 1.00000 माइनस कर रहे हो, में से 1 माइनस में से तो कितना बचेगा 0 माइनस बचेगा ना, माइनस 0.0 तो 0 माइनस होगा, है ना। 1 माइनस मतलब 1 से हल्का सा छोटा है ना, 1 माइनस मतलब कितना 0.9, सॉरी यार 1 से हल्का छोटा मतलब 0.99 माइनस कर रहे हो, माइनस 1 कर रहे हो तो कितना बचेगा, नेगेटिव नंबर बचेगा ना। तो नेगेटिव नंबर सिग्नम नेगेटिव नंबर कितना आएगा -1, पहले गलत बोल गया तो सॉरी, -1 आएगा। -1 इंटू 1 कितना आएगा -1 माइनस, तो उसको लगभग क्या लिखेंगे -1 के बराबर, हेंस डज नॉट एग्जिस्ट। लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3, है ना, कुछ भी नहीं कर रहे, LHL RHL फाइंड कर रहे हैं, अगर बराबर आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं आए तो डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा करके, है ना। अभी तो शुरुआत है बच्चों, शुरुआत है ना, शुरू में बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा, घबराहट लगेगी। लिमिट क्वेश्चन आगे जैसे x टेंस टू 0, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट रूट ऑफ ग्रेटेस्ट x ना, इसकी लिमिट पूछ ली ना, इसकी लिमिट पूछ ली, नहीं इसको ग्रेटेस्ट को बाहर लिख देता हूं यार, और यहां फ्रैक्शन लिख देता हूं, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, इसकी लिमिट फाइंड करना है। मतलब इसको क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना, फाइंड द लिमिट, दोनों का मतलब एक ही है। अब बार बार नहीं लिखेंगे, फाइंड द लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 0 ना, 1 मिनट देख लो, हाँ सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही है, ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे ना, RHL फाइंड करेंगे। किस पॉइंट पर चेक करना, 0 पर RHL, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, f ऑफ 0 प्लस से, या लिमिट x टेंस टू f ऑफ 0 प्लस मतलब क्या रखना है, 0 प्लस x की जगह 0 प्लस रखना है, या उसको एक और तरीका है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, सबका मतलब एक ही है। तो क्या रख देंगे यहाँ से, किसमें क्या है f ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो हमने क्या रख दिया, किसी का 0 प्लस रख दिया, तो 0 प्लस का ग्रेटेस्ट प्लस रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 0 प्लस, है ना। यहाँ पर ये डिब्बा ग्रेटेस्ट को डिनोट करता है फ्रैक्शनल को ना, तो 0 प्लस का ग्रेटेस्ट कितना होगा, शुद्ध 0 प्लस 0 प्लस का फ्रैक्शनल कितना आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे ऐसा होता है, तो 0 पर तो कितना देते 0, 0 प्लस पर भी क्या देगा, हल्का सा 0 प्लस ही देगा, उसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा 0 प्लस, तो आंसर कितना आएगा 0 प्लस पर फिक्स्ड आंसर क्या लिखेंगे 0। सिमिलरली क्या चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, या उसको एक और क्या बोलते हैं, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 माइनस, किस में रखेंगे f ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कितना रखेंगे बच्चों 0 माइनस का ग्रेटेस्ट प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 0 माइनस, है ना। तो यहाँ पर आ रहा 0 पर तो 0 दे रहा, 0 माइनस पर आंसर कितना आ रहा 0.99 मतलब 1 से हल्का सा छोटा, तो यहाँ से 0 माइनस पर फ्रैक्शनल कितना आएगा -1, 0 माइनस का ग्रेटेस्ट कितना आएगा -1, प्लस इसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा, फ्रैक्शनल कितना आएगा 1 से हल्का सा छोटा, तो 1 से हल्का से छोटा का रूट भी क्या आएगा 1 से हल्का से छोटा ही होगा, तो ये आंसर कितना आएगा, अल्टीमेटली कितना आएगा, लगभग 0 आएगा, 0 माइनस आएगा, और लगभग क्या आएगा 0, दोनों बराबर आ रहे। आराम से देखो ये क्वेश्चन था, इसमें कोई शंका नहीं करना, 0 प्लस रखा तो जहाँ x था उसके जगह 0 प्लस रख दिया, 0 प्लस मतलब कौन 0.00, उसका ग्रेटेस्ट कितना होता है 0, 0 प्लस का फ्रैक्शनल कितना आएगा 0 प्लस से हल्का सा बड़ा ही होगा, है ना, ये हल्का सा बड़ा ही होगा, उसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा 0 से हल्का सा बड़ा ही आएगा, तो दोनों का सम भी क्या आएगा 0 से हल्का सा बड़ा, पर हम लिखेंगे क्या फिक्स नंबर 0। तो हमारी राइट हैंड लिमिट कितनी इस क्वेश्चन की, फिक्स्ड 0, पर आंसर 0 प्लस आए, पर हम लिखेंगे क्या फिक्स 0, क्योंकि लिमिट का आंसर फिक्स 0 होता है। 0 माइनस किया तो यहाँ जहाँ x था उसकी जगह क्या रख दिया 0 माइनस, यहाँ भी 0 माइनस, यहाँ भी 0 माइनस, घबराना मत, 0 माइनस का मतलब कौन 0 से हल्का सा छोटा मतलब नेगेटिव नंबर, उसका ग्रेटेस्ट कितना होता है -1, शुरू से पढ़ा दिया ना, ये रहा ग्रेटेस्ट का ग्राफ,
देखो जीरो से लेकर छोटे, इसका ग्रेटेस्ट कितना होता है -1। जीरो माइनस का फ्रैक्शन कितना आएगा, जीरो माइनस का फ्रैक्शन कितना आएगा 1 से हल्का से छोटा, तो ये आंसर कितना आएगा 1 से हल्का से छोटा। उसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा 1 से हल्का से छोटा, तो -1 प्लस ये -1 है और ये 1 से हल्का से छोटा है, पर है तो लगभग 1 ही है, तो कैंसिल हो जाएंगे। कितना आएगा, ये 1 है और ये 1 से हल्का सा कम है, तो ये बड़ा हो गया, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 से हल्का छोटा, तो आंसर कितना आएगा 0। लगभग क्या लिखेंगे 0। हेंस दोनों की लिमिट बराबर आ रही है, हेंस लिमिट एग्जिस्ट। आंसर क्या आएगा, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0 और उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी 0। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, दोनों फाइनाइट आ जाए, तो उसका आंसर कितना लिखेंगे, फाइनल आंसर क्या लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। एक और नई टर्म आ गई, लिमिटिंग वैल्यू क्या कहलाएगी 0, है ना, ये आ जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, जो भी नेक्स्ट था, थर्ड, है ना। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या डील करना है ना, कैसे क्या डील करना है। अब आप है ना, अब आप सवाल एक दो और ले लेता हूं ताकि और फंडे क्लियर हो जाए। बाकी अब इस टाइप के सवाल हम आगे और करेंगे, भरपूर करेंगे ना। अभी हल्का फुल्का बिल्कुल हम वैल्यू रखने वाला सिस्टम कर रहे हैं। हम बहुत इसको बड़े एक बनान से मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स में हम बहुत अच्छे से काम करेंगे बच्चों। इतना दुखी मत होना है ना, अभी तक जितने पढ़ाया शुरू में न टेंडिंग मतलब अप्रोच कर रहा हूं उसकी तरफ जाना, है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ना, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। शुरू किए भाई एक दो लेक्चर मैंने क्लास में बता दिया, थोड़े भारी होंगे, हल्के से भारी होंगे, बट इजी चैप्टर है यार, है ना। फील करना, हर एक चीज को थोड़ा समझना, पेशेंसली देखना, पूरे डेडिकेशन के साथ देखना कि हाँ मुझे सीखना है, तो आपसे बन जाएगा। नहीं तो दुखी होना है, दुखी होना है। मैं इतना धीरे पढ़ाने लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी। पहले ही मैंने सोचा था कि ये जो आज तक जो मैं पढ़ाऊंगा मैं एक लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, पर नहीं, जब पढ़ाने लगा तो ऐसा लगा कि नहीं, वी नीड टू 2 लेक्चर्स, है ना। लेते एक और क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा नेक्स्ट, tan इनवर्स ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1/x, है ना, ये क्वेश्चन है। इसको एक और मतलब क्या है, इसको पढ़ते क्या है, क्वेश्चंस क्या है, fx इक्वल्स टू बी tan इनवर्स ऑफ 1/x, फाइंड द लिमिट, है ना, एट x इक्वल्स टू 0। फाइंड द लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि अगर LHS RHS फाइनाइट आ जाए, बराबर आ जाए, तो हमारी लिमिट होगी, या अगर बराबर नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट, ना, ये मतलब है ना, ये मतलब है। तो उसकी लिमिट चेक करना है, मतलब एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, f ऑफ 0 प्लस, है ना। तो f ऑफ 0 प्लस है, लिमिट x टू क्या रखेंगे 0 प्लस, है ना, tan इनवर्स ऑफ कौन है 1/x। तो जब लिमिट रख देंगे तो लिमिट का साइन हट जाएगा, है ना, ये भी भूलना मत, है ना। सब धीरे धीरे सब पता चलेगा, धीरे धीरे 1/0 प्लस, और 1/0 प्लस क्या होता था, इनफाइनाइट। तो tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट इक्वल्स टू कितना, tan इनवर्स इनफाइनाइट किस पर देता है, π/2 पे। सिमिलरली क्या निकाल, ये कौन था हमारा RHL, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे LHL। तो LHL मतलब कौन, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/x। लिमिट रख देंगे तो लिमिट का साइन हट जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ कितना आएगा 0 माइनस, और 1/0 माइनस कितना होता है -∞, और tan इनवर्स ऑफ -∞ कितना होता है -π/2। तो क्या इस क्वेश्चन की RHL लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 पर एग्जिस्ट कर रही है, यस, विच इज इक्वल्स टू π/2। क्या LHL लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट x इक्वल्स टू 0, यस, विच इज इक्वल्स टू -π/2। बट ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि LHL RHL फाइनाइट तो आ रहे पर बराबर नहीं आ रहे। हेंस क्या आएगा, लिमिट इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि LHL और RHL दोनों बराबर नहीं आ रहे, किस पॉइंट पर, 0 पर। अगर बराबर आ जाते और फाइनाइट होते तो फिर लिमिट एग्जिस्ट हो जाती और उसकी लिमिटिंग वैल्यू फिर आंसर बता सकते जो बराबर आया, है ना। तो आई होप आपको यहां से इन सवालों से, एग्जांपल से हल्का फुल्का आपको और आइडिया लग गया होगा, हल्का फुल्का और समझ में आ गया होगा ना। इसमें एक चीज और बता दूं कि 1/0 प्लस इन्फिनिटी होता है, क्यों, है ना, एक बार वो बता दूं, है ना, फंक्शंस में आपने फॉलो नहीं किया होगा तो। जैसे 1/0.1 कितना होता है 10, 1.0001 कितना होता है 1000, 1.000001 कितना आ जाएगा, कुछ ये भी इतने जीरो लग जाएंगे अंदाजे से, जो भी है। मतलब ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, और ये आपका कौन है 0.1 है। तो 0.1 रखा तो आंसर कितना मिला 10 मिला, 0.001 रखा तो कितना मिला 1000 मिला। तो जब 0 के करीब जा रहे हैं तो आंसर क्या हो रहा है, 10 से 1000, 1 करोड़, 1 लाख, 1 लाख,
जैसे 1/0.0000 तो 10 की पावर ऐसे तो जब जीरो के करीब जा रहे हैं मतलब जीरो प्लस रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, बहुत बड़ा आएगा। तो कितना आएगा, प्लस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि 0.1 पे 10 दे रहा है, 1000 दे रहा है, 1 लाख 1 करोड़ ऐसे करते करते तो जब 1.0.00000000 इन्फाइनाइट टाइम्स आएगा तो आंसर क्या आएगा, 10 के 000 इन्फाइनाइट। तो ये नंबर क्या होगा, बहुत लार्ज है, विच इज इक्वल्स टू, उसको क्या बोल देंगे, प्लस इन्फिनिटी। हेंस 1/0 प्लस क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी। उसको रेसिप्रोकल करोगे मतलब 1/इन्फिनिटी, 1/प्लस इन्फिनिटी जीरो नहीं होता है। 1/प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो से हल्का सा बड़ा होता है, जीरो प्लस होता है ना ये। हालांकि फंक्शंस में बता चुका हूं, बट अभी फ्रीक्वेंटली यूज होगा लिमिट में, तो रट्टा मार के रख लेना या समझ के रख लेना, जैसे भी है ना। सिमिलरली 1/0 माइनस कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी, और 1/माइनस इन्फिनिटी कितना होगा, जीरो से हल्का सा छोटा। न कि 1/इन्फिनिटी जीरो होता है, जो आपने पढ़ रखा है ना कहीं ना कहीं, तो दिमाग से हटा देना ना। खैर, तो ये हमारा है ना सवाल हो गए। तो इतने सवाल से आपका फंडा क्लियर हो गया होगा ना कि कैसे क्या है, लिमिट कैसे क्या डील कर रहे हैं ना। तो अब आपको क्या मिलेंगे, इसके क्लास के बाद आपको मैं 2-3 यहां पर स्क्रीनशॉट दे दूंगा एग्जांपल्स के, उनके लिमिट्स फाइंड करना, थोड़ा करना ट्राई, ग्राफिकली वाले क्वेश्चन भी दूंगा है ना, 1-2 एग्जांपल्स दूंगा। अगर कर लोगे उनके आंसर्स भी रहेंगे मैं नेक्स्ट पेज पे थोड़े टाइम बाद, तो उनको कर लोगे थोड़ा फील आ जाएगा ना। अभी 1-2 क्लास में थोड़ा आपको ऐसा पेशेंसली देखना है ना। आई होप को थोड़ा बहुत फंडा क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो, है ना। 1-2 क्लास में और जितने डाउट्स थे वो अगले 2-3 क्लास में क्लियर होते जाएंगे, नए नए डाउट्स आते रहेंगे। अगर डाउट्स आ रहे हैं मतलब को समझ में आ रहा है ना, ये ध्यान रखना। अगर डाउट्स नहीं आ रहा मतलब कुछ ज्यादा ही भयंकर चल रहा है ना, ज्यादा ही भयंकर चल रहा है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो खूब समझ में आ रहा है। अगर डाउट नहीं आ रहा इसका मतलब है ना, कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है, उसका मतलब ये है। तो अगले लेक्चर्स में हम और कुछ नई टर्म्स पे काम करेंगे। शुरू के 2-3 लेक्चर्स में टर्म पे काम करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था। फिर हमारा चालू होगा कि लिमिट कैसे फाइंड की जाती है। अभी हम किस पे काम करें कि लिमिट क्यों फाइंड कर रहे हैं, किसकी फाइंड कर रहे हैं और कैसे फाइंड कर रहे हैं, इसी पे हम धीरे धीरे और डे बाय डे मैच्योरिटी आती जाएगी। तब तक आपको पेशेंसली फॉलो करना है, जैसा नोट कराया है उसको रीड करते रहना है। अगला तीसरा लेक्चर देखने से पहले जितने भी मैंने 2 लेक्चर्स पढ़ा उनको हर एक टर्म को अंडरलाइन कर करके समझो, रट्टा नहीं मारना है। हर एक चीज को मैंने समझाने की कोशिश की है। जो डेफिनेशन है उसको तो एडॉप्ट करना पड़ेगा कि लिमिट के आंसर फिक्स्ड होता है, फाइनाइट होता है, उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। लिमिट पर 8x = a पर पूछा है तो a पर वैल्यू नहीं निकालना है, उसके आसपास निकालना है, उसकी डेफिनेशन है तो उसको मैं तो उस पर निकालूंगा। क्यों, बनाओ आप नई डेफिनेशन, ऐसा नहीं है ना भाई। ठीक है सर, तो मिलते अगली क्लास में। तब तक आप शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी आपके साथ जुड़ सकें, मुझे भी अच्छा लगे, है ना। मैं दिन भर लगाऊं, मैं बता रहा हूं ना बच्चे, जितना करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर भी आपने देखा होगा, जितने मैंने फंक्शंस आईटी बहुत अच्छे से करा रखा है, ये भी बहुत अच्छे से होगा। हर एक चीज पूरे नीट एंड क्लीन होगी। अभी जो डाउट्स आए 2 लेक्चर्स में और अगले लेक्चर्स में क्लियर हो जाएंगे। तब तक आपको पेशेंसली फॉलो करना है, ठीक है सर। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, फिर हम बोल रहे हैं ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है ना। तो ऐसा लगेगा कि पागल जैसे मैं जो चिल्ला रहा हूँ उसका कोई आउटपुट है कि नहीं है ना। कोई दिवाली तो नहीं समझ रही कि आप भी समझ रहे हो, जैसे आसपास बस दिवाली हम अकेले चिल्ला रहे हैं ना। वैसे बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास वाला फील नहीं आता है कभी कभी, पर पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे सामने हजारों बच्चे, बिल्कुल जो मैं पहले कोचिंग में पढ़ाता था 200 ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बिल्कुल ये इधर से पूछ रहा है, वो उधर से पूछ रहा है। मैं ऐसा फील करके पढ़ा रहा हूँ ताकि समझा सकूँ, नहीं तो पता नहीं क्या है, लोग बच्चों लिखेंगे वो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो आप कमेंट्स करा करें तो मुझे ऐसा लगेगा हाँ मेरे बच्चे ऐसे बहुत सारे बैठे और मुझे फील कर पा रहे हैं। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।